की, और जोर से आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचल श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बहुत अच्छा शब्द आपने एक सुना आखिरी में, आप्त वचन। ये आप्त वचन क्या चीज है? आचार्य माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख सूत्र में इसके लिए पूरा सूत्र लिखा, आप्त वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञान मागमहा। तो आप्त क्या चीज है और आप्त वचन क्या चीज है? तो जिन्होंने खुद को उपलब्ध कर लिया है, जो परिपूर्ण हो गए हैं, जो आत्म तत्व को पूरी तरह से उपलब्ध हो गए हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, वो क्या कहलाते हैं? आप्त। और आप्त पुरुष का मतलब हो गया सर्वज्ञ प्रभु, और आप्त वचन मतलब हुआ सर्वज्ञ प्रभु के वचन। आप्त वचनादि निबंधन मर्थज्ञान मग्मा, आप्त से आए हुए जो वचनों का निबंधन है, भगवान जिनेंद्र से आए हुए जो सूत्रों का ग्रंथन है, उसका नाम क्या है? आगम। और आगम आप देखेंगे तो अधिकतम आगम जो है प्राकृत भाषा में है। अधिकतम आगम सूत्र प्राकृत भाषा में है, प्राचीन लिपियों में है, शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। तो ऐसे यह हम देखें, अभी हम जिस मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सब भी सुन रहे थे घंटे भर से, तो क्या गजब की बातें की, मुनिराजों के लिए क्या बढ़िया मार्गदर्शन किया। चलते चलते श्रावकों के लिए भी एक बड़ी बात कह दी, बोले तुम खुद 6 काय के जीवों का घात पात करके भोजन करो और वही भोजन मुनियों को दो, तो तुम्हारा भी भला होने वाला नहीं है। निर्दोष आहार होना चाहिए, गृहस्थों का आहार भी निर्दोष होना चाहिए, 6 काय की जीव की रक्षा होना चाहिए, त्रसों की रक्षा तो होना ही चाहिए। स्थावरों का भले जरूरत के हिसाब से घात हो, गृहस्थ के लिए उतनी सी छूट है। अग्नि पानी जलवायु का उपयोग कर सकता है, वनस्पति का उपयोग कर सकता है, उसको भी निर्दोष रीति से तैयार करके फिर आहार आदि दान करना चाहिए। और मुनियों के लिए तो कहा है कि यदि आप्रासुक द्रव्य आधा कर्म से उत्पन्न द्रव्य आप लेते हो तो आपका मुनि व्रत भी बेकार है। सौभाग्यशालियों, अपन सभी इस युग में भी मुनियों को देख पा रहे हैं। जिस आगम का अभ्यास मुनिराज करते हैं, उस आगम के दर्शन हो पा रहे हैं। श्रवण और श्रावक में खास विशेषता जो पड़ती है, वो पंचसूना पाप की अपेक्षा से पड़ती है। पंचसूना पाप कौन से हैं? कौन बताएगा? पंचसूना पाप, पाप ही कहा उनको, पंचसूना पाप। क्यों? देखिए, ओखली में कूटना, चक्की में पीसना, परंडे का पानी भरना, चूल्हा और बुहारी। क्यों ऐसे कहा कि पाप है? गृहस्थ को तो करना पड़ेगा, ना करेगा तो गृहस्थी चलने वाली नहीं है। इसमें भी विवेक से करेगा, देव पूजा गौ उपास्य के निमित्त से करेगा तो पुण्य परिणाम होने से पुण्य भी हो सकता है, हो जाएगा। किस लिए पानी भर रहे हैं? आज जब तक मुनि संघ है तब तक हम शुद्ध आहार करेंगे, शुद्ध आहार देंगे, परिणाम शुद्ध हैं तो इसमें पुण्य हो जाएगा। सो परिणामो पुण्यम असुहो पावंति भणत मंडेषु परिणामानन्न गदम दुख कारणम समे। प्रवचन सार की 181 नंबर की गाथा है। शुभ परिणाम है आपके तो पुण्य हो जाएगा। क्रिया आप भले और रोटी बनाने की कर रहे हो, परिणाम क्या चल रहे? बोलो माताओं, आज सुबह से कैसे परिणाम चल रहे हैं? आज सुबह से नहीं, कल शाम से।
हाँ, एक दिन एक श्रावक के यहाँ हार हुआ तो उसने कहा मैं तो रात को सो नहीं पाया। तो साथ वालों ने कहा कि क्या रात में तुमने कुछ बनाया, आटा पीसा? अगर तुमने रात को आटा पीसा है, कुछ बनाया है, तो आहार नहीं ले सकते महाराज जी। तो हमने कहा रात को क्यों नींद नहीं आई? कुछ बनाया, साग सुधारी? नहीं, मैंने बनाया कुछ नहीं, लेकिन मैं यही सोचता रहा कि सुबह क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, कैसे आहार कराऊंगा, पड़गान के क्या ले लूंगा, किस किस को कहाँ कहाँ खड़ा करूंगा। वो पूरे क्रिकेट की वो जो होती ना, हाँ, कि 11 फील्डिंग पूरी तैयारी करना पड़ती है। बड़े महाराज कहाँ से निकल पड़ेंगे, फिर किधर मुड़ जाएंगे, फिर क्या नियम हो सकता है। तो एक जने ये चीज लेना, दूसरे जने ये रात भर नींद ही नहीं आई। तो ये क्या, कौन सा परिणाम है? ये परिणाम भी प्रशस्त परिणाम है, उसका भोग विलास का परिणाम नहीं है। और उससे महाराज जी से कुछ रुपए पैसे भी लेना नहीं है, ना उसका ये स्वार्थ है कि आहार कराऊंगा फिर मंत्र लेने पहुंच जाऊंगा। वो सिर्फ भक्ति बस यही विचार में लीन है। ये परिणाम भी शुभ है, स्वाध्याय का परिणाम, पूजा का परिणाम गृहस्थों के लिए तो एक ही, ये भी बहुत बड़ी पूंजी है भाई। शुद्ध परिणाम तक जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक ये परिणाम भी बहुत उपयोगी है, उपादेय तो नहीं है। क्या कह रहे? उपादेय तो नहीं है, उपादेय तो शुद्धोपयोगी है, लेकिन ये परिणाम भी उपयोगी तो है। बोले ना मामा से, ना मामा से काना मामा। अच्छा, कुछ नहीं हो पाए, परिणाम शुद्ध ना हो पाए, ध्यान ना हो पाए, तो आहार दान कर पाए यही अच्छा, पूजा कर पाए यही अच्छा, मुनि संघ के सानिध्य में बैठ के स्वाध्याय कर पाए, प्रवचन सुन पाए ये अच्छा। अब ऐसे तो कहां, कितनी देर बैठे अरहंत भगवान की तरह। ना मामा से खाना मामा अच्छा, मामा है तो काना है तो क्या हुआ है? जरूरत पड़ेगी तो खड़ा हो जाएगा, मामेरा भरना पड़ेगा तो काम आएगा। ऐसे ही इसको समझो, मोक्ष मार्ग में शुद्धोपयोग परम श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक उसकी उपलब्धि नहीं है, जब तक शुद्ध ध्यान नहीं हो पा रहा है, तब तक ना मामा से शुभोपयोग अच्छा। देव पूजा गुरु पास्ती के परिणाम भी भले हैं। कब तक भले हैं? जब तक दोनों आंखों वाला मामा नहीं मिलता है। सौभाग्यशालियों, ऐसा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इसके एक एक श्लोक में अच्छा अर्थ भरा हुआ है। बोले पंचसूना पाप में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए इनसे मुनियों को तो दूर ही रहना चाहिए। श्रावक करें तो बहुत विवेक से करें। कैसा काल आया, कल परसों हम देख रहे थे, एक सज्जन पानी छान तो रहे थे, अभिषेक के लिए पानी छान रहे थे, नल में से पानी भर रहे थे। तो पहले तो हमने इशारा करके हूं करके मना किया, नल का पानी क्यों नल चालू कर रहे इतने जल्दी, तो अभिषेक करना, अभिषेक करना। तो हमने कहा इससे अभिषेक कर सकते अपन, तो मौन है तो हमने कहा तो इससे अभिषेक नहीं कर सकते। तो वो हमसे ज्यादा चतुर बोले इससे अभिषेक थोड़ी करना है, ये तो बस ऊपर ऊपर के लिए है। अरे अब अपन क्या बोले, ऊपर ऊपर के लिए मतलब भगवान के ऊपर के लिए है कि किस ऊपर के लिए है। फिर उनने पानी भरा और वो गलने को वहीं, चलो इतना किया कि उसको वहीं लौटाया और उसी नल के पानी से धो करके निचोड़ दिया। अब जीव राशि कहाँ गई, उसका क्या हुआ? बहती धार में भी एक बार चली जाए तो भी ठीक है, और ऐसे मसल दिया। और
मतलब वो बिलछावनी सब लोग भूल रहे हैं। वो हम लोग जो पानी छानते हैं उसका आशा ही ये है कि इसको वापस किसी बर्तन में उल्टा कर दो, वो जो आए होंगे उस पर जीव राशि वो बर्तन में आ जाएंगे, और फिर उस पर पानी डाल दो तो जो उसमें होंगे वो सब उस बर्तन में नीचे, और फिर कुएं जब जाओ तो वापस कुएं में उनको सबको वापस बिलछावनी को छोड़ दो। तो बिलछावनी रखी जाती थी एक तरह से एक बर्तन में घर में कि बिलछावनी है, इसको नहीं छूना। तो अब कुछ गिन ही नहीं रहे, अग्नि को भी नहीं गिनते हैं, पानी को भी नहीं गिनते, बस टोटी चालू की चालू। अब आंखों से नहीं दिख रही वो जीव राशि, लेकिन है तो। अरे भाई कोरोना की बीमारी आई थी, आंखों से दिख रहे थे कोरोना वाले, कोरोना की जो जीव राशि कीड़े थे, वायरस थे, आंखों से दिखते थे। लेकिन कितने लोग टपक गए, उनकी सांस लगी, उनकी खांसी लगी, उनने खांसा, बस दूसरे को लग गया। नहीं लगा? देखे वो जीव, वो वायरस, वो कीटाणु, ऐसे ही जीव राशि तो है। पंखा चले, कूलर चले, कितनी जीव राशि का घात पात। इसलिए विवेकी जन बहुत ही सावधानी से वृत्ति करते हैं, नियम संयम लेकर के आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ते हैं। आप सभी ऐसे मंगलमय मार्ग पर बढ़ें। और कल उदयपुर कब ठीक है, जब इस दिशा में आ ही गए हैं तो अब वो लोग जो भी करें, जैसे पत्रिकाएं बनाएं, जैसे कार्यक्रम रचें, निमंत्रण दें ना दें, लेकिन जब पहुंच ही गए हैं तो शामिल हो जाना चाहिए। ऐसे प्रोफेसर साहब को तो शामिल हो ही जाना चाहिए। अब 50 साल सेवा करी तो भले पीछे की कुर्सी पर जाके बैठ जाएं, अपने क्या है, ठीक है, हम ऐसे ही मान लो कि चलो। लेकिन लोग कितने तरह के हैं दुनिया में, जब काम पड़ता है तो गधे को भी बाप बना लेते हैं गधे को भी बाप जी कर लेंगे, और काम निकल गया तो बाप को भी गधा बना देते हैं। ये बाप को आता क्या, ये तो गधा है। मिलेंगे ऐसे लोग, अपने पिता से पढ़ लिख करके बड़े बने, उनकी पैसे पर ऐश करके आगे बढ़े, और वो बेचारे किसान, वो गांव के छोटी दुकान वाले, जब ये ऑफिसर बन गया, दूसरों के पढ़े, पिताजी को कुछ नहीं आता है। ऐसी बातें कर, गधे हैं। झगड़ा हो जाए तो उनको ही गधा भी बोल दे, तुम तो गधे, तुमको क्या आता है। तो संसार ऐसे ही चलता है। इसमें भी जो विवेकी होते हैं वो अपनी भूमिका यथायोग्य निभाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो भूमिका के अनुसार काम करें, फिजूल में उलझने से कोई लाभ नहीं है। अपन प्रवचन किए जा रहे हैं, वहाँ पूरी संविधान सभा चल रही है, उनको डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलिए, तो श्रावक हैं, कुछ ना कुछ उपक्रम करते रहते। आज इन्होंने क्या बढ़िया भवन का शिलान्यास किया। फिर एक सज्जन आके हमको बोले कि महाराज जी, इनको बोल के जाओ कि बने, भवन बने, ऐसा नहीं कि गड्ढा खुद गया तो गड्ढा 2-4 साल में ना भरे। एक जन हमको बोले कि आप इनको नियम वगैरह दिलाओ सबको कि वो बनना चाहिए भवन, उसकी नहीं तो उसमें से जो छोटे छोटे कलश रखे हैं, कोई पानी भर पीने के लिए निकाल के लेके जाएगा। तो ये जिम्मेदारी से अब उस काम को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आपके प्रशस्त परिणाम बने रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।